ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 31वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये सूत्र हमारा हो गया था। ठीक है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायामन ध्वनि, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे के सूत्र पर। आगे का सूत्र है हमारा, मुख्य रूप से अभी तक हमारा ये चल रहा था द्वितीय विभक्ति का, परंतु द्वितीय विभक्ति के विषय में कहीं पर तृतीया भी कही है, कहीं पंचमी भी कही है, कहीं सप्तमी भी कही, परंतु मुख्य रूप से ये क्या चल रहा था, कर्म को लेकर के द्वितीया का विधान, परंतु कहीं कहीं पर अन्य विभक्ति भी हो जाती है। चतुर्थी संप्रदाने, 13वां सूत्र है। संप्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिर भवति, जिसकी भी वाक्य में संप्रदान संज्ञा होती है, उस संप्रदान संज्ञक जो शब्द होता है प्रातिपदिक, उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, चतुर्थ। संप्रदान संज्ञा किसकी होती है, ये आपको विस्तार से प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के कारक प्रकरण में समझा दिया। ठीक है, तो वो वहां पर देखेंगे, परंतु वहां पर जिन जिन की संप्रदान संज्ञा कही है, उन संप्रदान संज्ञक में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति हमें करनी चाहिए। उपाध्यायाय गाम ददाति, माणवकाय भिक्षाम ददाति, देवदत्ताय रोचते, पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यादि। ये सभी देने में, ठीक है, जिसकी इसको दिया जाता है कर्मणायम विपरीत संप्रदानम, तो यहाँ पर उपाध्याय की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा, तो संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने से चतुर्थी हो गई। ऐसे माणवकाय भिक्षाम ददाती, तो माणवकाय में चतुर्थी हो गई। देवदत्ताय रोचते, रुच्यर्था नाम प्रियमाण, तो देवदत्त की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा, तो चतुर्थी हो गई। पुष्पेभ्य स्पृहयति, तो स्पृहयति धातु का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो अच्छा लगता है उसमें संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी हो। अब कहते हैं ये तो ठीक है, संप्रदान संज्ञा जिनकी है उनमें चतुर्थी होती है, परंतु जिनकी संप्रदान संज्ञा नहीं कही है उनसे उनमें भी चतुर्थी होती है। तो कहते हैं चतुर्थी विधाने तादर्थ उपसंख्यानम, कि महर्षि पाणिनि वार्तिक है,
महर्षि पाणिनि के चतुर्थी के विधान के प्रकरण में तादर्थ्य, तादर्थ्य माने उसके लिए, उसके लिए इस अर्थ को बताने में भी चतुर्थी होती है। तस्मै इदम तदर्थम तस्य भावः तादर्थ्यम, जैसे कुयूपाय दारू। अब यहां पर क्या यूप की कोई संप्रदान संज्ञा तो नहीं है किसी भी सूत्र से, परंतु यूप के लिए दारू, तो तादर्थ्य के लिए अर्थ आ रहा है। अर्थात के लिए जिसके पीछे लगेगा हिंदी में, वहां पर हम मान सकते हैं चतुर्थी होती है। तो यूपाय दारू यूप में हो गई। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना, तो कुंडल में चतुर्थी हो गई। रंधनाय स्थाली, रांधने माने पकाने के लिए बटलोई। अवहननायो लूखलम, माने कूटने के लिए उलूखल, ओखली। और अब ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से प्राय करके के लिए अर्थ में चतुर्थी लगाते हैं। कहीं पर भी हम देखते हैं उसके लिए, इसके लिए आदि के लिए, वहां संप्रदान संज्ञा नहीं प्राप्त होती, तो इसी वार्तिक से चतुर्थी तादर्थ्य उपसंख्यानम से चतुर्थी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हम अनुवाद पढ़ाते हैं आरंभ में, तो क्या कहते हैं, जिसके पीछे के लिए लगा हो वहां पर चतुर्थी लगा देनी चाहिए। अब कहते हैं इसके अलावा क्लृपि संपद्यमाने चतुर्थी वक्तव्या, कि क्लृपि जो धातु है, क्लृपि धातु में प्रयोग करेंगे तो उस धातु के प्रयोग में वाक्य में जो संपद्यमान माने उत्पद्यमान जो है, उसको कहने वाले शब्द में भी चतुर्थी होती है। जैसे मूत्राय कल्पते यवागुः, अर्थात जो यवागु होती है, दलिया होता है, वो क्या है, मूत्र के लिए होता है। कह सकते हैं यवागु से दलिया, वो यवागु से मूत्र उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यवागु जो खाते हैं वो क्या, मूत्र रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है, पतला होता है, इसलिए उसके अंदर मल तो बहुत थोड़ा बनता होगा, मूत्र अधिक बनता है। तो मूत्राय कल्पते यवागु, माने यवागु क्या है, मूत्र के लिए होता है, मन मूत्र उत्पन्न करने वाला होता है। तो क्या संपद्यमान है यहाँ पर, मूत्र, तो चतुर्थी हो गई। उच्चाराय कल्पते यवागु, वही है, अर्थ वही है। ठीक है, उच्चाराय, उच्चाराय का अर्थ वही है। क्लृपी अर्थ निर्देश, यहां पर ऐसा है, क्लृपी धातु नहीं है, क्लृपी अर्थ निर्देश में क्लृपी अर्थ वाली दूसरी धातुएं भी ग्रहण करनी चाहिए। मूत्राय संपद्यते यवागु, मूत्राय जायते यवागु। ठीक है, तो क्या है, माने यवागु है, उससे क्या है, मूत्र के लिए संपन्न होता है वो, माने यवागु मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, माने यवागु मूत्र रूप में जो उत्पन्न हो जाता है, माने मूत्र बन जाता है। तो मूत्राय जायते यवागु, माने यवागु क्या, मूत्र के लिए होता है, माने मूत्र उत्पन्न करने। ठीक है, अब आगे वार्तिक है, उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। उत्पातेन माने उत्पात के द्वारा कुछ ज्ञाप्यमान, कुछ हमें संकेत मिल रहा है किसी का, तो उसमें भी चतुर्थी होती है। अभी ये कार्य का है, इसमें समझा देंगे। वाताय कपिला विद्युत आतपाय लोहिनी, पीता वर्षाय विज्ञेया, दुर्भिक्षाय सिता भवेत। तो कहते हैं जो कपिला विद्युत होती है, कपिल वर्ण की जो विद्युत होती है चमकती आकाश में,
तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि अब ये कपिल वर्ण की विद्युत चमक रही है आकाश में, तड़क रही है, तो अब आंधी आएगी, बात आए, तेज आंधी आएगी, आंधी का संकेत देती है। तो यहां पर क्या है, उत्पात, उत्पात तो ये है कपिला विद्युत, कपिला विद्युत से जाप्यमान क्या है, वात, हवा, आंधी। तो जाप्यमान जो होता है उसमें चतुर्थी का ही है, ऐसे ही है कपिला विद्युत। और आतपाय अतिलोहिनी, अतिलोहिनी माने जो लाल रंग की बिजली चमकती है, वो इस बात की सूचक होती है कि आतपाय माने गर्मी पड़ेगी, अब तेज धूप पड़ेगी। तो उत्पात क्या हो गया, अतिलोहिनी, जाप्यमान क्या हो गया, आतप, तो चतुर्थी हो गई आतपाय। पीता वर्षाय विज्ञेय, और पीले वर्ण की जो विद्युत होती है जो आकाश में चमकती है पीले वर्ण, वो उससे ज्ञात होता है कि वर्षा होगी। उत्पात क्या हो गया, पीता विद्युत, और जाप्यमान क्या हो गया, वर्षा। दुर्भिक्षाय सिता भवेत, और सिता माने सफेद वर्ण की विद्युत होती है, सफेद चमकती हुई, उससे मालूम पड़ता है दुर्भिक्ष माने अकाल पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, उत्पात, और ये हो गया जाप्यमान। तो जाप्यमान वाची शब्द में क्या हो जाती है, चतुर्थी। ठीक है ये, तो ये ध्यान रखेंगे, उत्पाते न जाप्यमाने चतुर्थी वक्तव्या। उदाहरण के रूप में यहां पर पूरा श्लोक ही दिखा दिया। और कहते हैं हित योगे चतुर्थी वक्तव्या, कि हित का योग होने पर, संबंध होने पर भी क्या चतुर्थी कहनी चाहिए। गोभ्यो हितम, हित का संबंध किससे, गौ से, तो चतुर्थी गौओं के लिए हित। अरोचकिने हितम, तो अरोचकने के लिए हितम। तो अरोचकने का अर्थ है यहाँ पर भूख कम लगती है जिसको, रोगी के लिए हितकारी, रोगी को कम भूख लगती है। अरोचक का अर्थ होता है कम भूख, और कम भूख है जिसको, कम भूख किसको होती है, रोगी को, तो रोगी के लिए हितकारी। तो अरोचकिने, अरोचकिने हितम का अर्थ हो गया रोगी के लिए हितकारी। ये अरोचकिन नकारांत शब्द है, इन प्रत्यय, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्था क्रियोपपदम यस्य सोयम क्रियार्थोपपदः। क्रिया के लिए जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं क्रियार्था। दो क्रियाएं यहां पर लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। माने क्रिया के लिए क्रिया की जा रही है, माने अभी कोई कुछ कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, आगे दूसरी क्रिया करनी है। तो क्रिया के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहा जाता है क्रियार्था। अभी उदाहरण में आपको पूरा समझ में आएगा। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में मैंने आपको पूरा अच्छी प्रकार से विस्तार रूप से समझाया है, फिर समझाऊंगा। अब कहते हैं ऐसी क्रियार्था, ऐसी क्रियार्था, क्रियार्था क्रिया को
मतलब जो क्रिया के लिए क्रिया जो की जा रही है वो क्रियोपपदम, माने क्रियार्था क्रिया उपपदम, ध्यान रखेंगे। ये यहां पर अलग अलग शब्द है, ये संधि करती है। क्रियार्था क्रिया उपपदम, उपपदम माने जिसे माने ऐसे क्रियार्था क्रिया जो है उसकी उपपद संज्ञा हो। उपपद का अर्थ समीप भी होता है, परंतु समीप के साथ में ये उपपद का है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, जो सूत्र है उपपद संज्ञा करने वाला उससे उपपद संज्ञा भी हो। तो क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, यस्य सोयम क्रियार्थोपपद, वो यहां पर क्रियार्थोपपद लिया है। अब उदाहरण देखें, कहते तुमनुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम इत्येष विषयो लक्ष्यते। यहां पर ये क्रियार्थोपपदस्य कह करके कहते हैं, ये जो सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र, क्या है 10वां सूत्र। तो इससे क्या है तुमनुलौ क्रियायाम क्रियाथा, ये वाला जो प्रत्यय करता है यहां पर क्रियायाम क्रियार्थायाम, वो विषय यहां पर लक्षित है। इसका मतलब ये सूत्र वहां से संबंध रख रहा है। वहां पर ये कहा है क्रिया मान क्रियार्था क्रिया उपपद रहने पर धातु से तुमुन और उन्मूल प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं क्रियार्थोपपदस्य च स्थानिनो प्रयुज्यमानस्य धातोः कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति। कि क्रियार्थोपपदस्य च स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य, क्या क्रिया के लिए जो क्रिया वो है उपपद में जिसके, ठीक है, उपपद में जिसके, तो क्रिया के लिए जो क्रिया हो रही है तो क्रियार्थोपपदस्य च स्थानिनः, स्थानिनः यहां पर क्या है, स्थानिनः का अर्थ है उसका अर्थ है परंतु वो प्रयोग में नहीं है, इसलिए कहा अप्रयुज्यमानस्य। धातु, वो क्या है धातु, ठीक है। अप्रयुज्यमान धातु, ध्यान रखेंगे अप्रयुज्यमान धातु, वो जो क्रियार्थोपक्रियार्थ पद है जो, वो क्या है अप्रयुज्यमान होना चाहिए। वो अप्रयुज्यमान क्या होगा, क्रिया को कहने वाली धातु। तो उस धातु के कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहां पर उदाहरण समझेंगे। द्वितीयापवादो योगः, द्वितीय विभक्ति का माने कर्म में द्वितीय प्राप्त होती है, कर्मणि द्वितीया से, तो उसका ये अपवाद है। आइएगा अब चलते हैं यहां पर। एधेभ्यो व्रजति पुष्पेभ्यो व्रजति, ठीक है। एधेभ्यो व्रजति माने इसका अर्थ लकड़ियों को, माने लकड़ियों को लेने के लिए जाता है। इसका पूरा अर्थ करेंगे तो अर्थ पूरा क्या होगा, एधेभ्यो नहीं एधेभ्यः आहर्तुम व्रजति, इसके पूरे अर्थ को बताने के लिए ये वाक्य हमें बताना पड़ेगा किसी को। इसका ये अर्थ है लकड़ियों को लेने के लिए जाता है। यहां पर दो क्रिया आपको दिख रही है, समझे कौन सी क्रिया, एक तो है जाना व्रजति, ठीक है, ये व्रज क्रिया है, और दूसरी प्रक्रिया है आहरी, क्या आंग पूर्व हरी धातु का आहरी, लेने के लिए। अब यहां पर दो क्रिया हो रही है। पहली क्रिया कौन सी हो रही है, व्रजति माने जाना,
जाता है किसके लिए? लकड़ी लाएगा। लाना क्रिया बाद में होगी, समझ लीजिएगा। अब यहां पर हमने कहा क्रियार्था, क्रिया उपपदम यस्य, क्रिया के लिए जो क्रिया, अर्थात ये वाली जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है? ये इसके लिए हो रही है। क्या है? क्रियार्था क्रिया, इस शब्द से क्या कहा जा रहा है? क्रिया के लिए जो क्रिया, आहरण के लिए जो क्रिया, क्या? ब्रजति। ब्रजति यहां पर क्या हो गया? ब्रज जो धातु है, जो क्रिया है, वो क्या है? क्रियार्था क्रिया है। ठीक है, क्यों? आहरण के लिए हो रही है। अब कहते हैं ये क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, उपपदम यस्य का अर्थ हुआ कि यहां पर ये तुम क्रियायाम क्रियार्थायाम, यहां पर क्या इस ब्रजति क्रिया की उपपद संज्ञा है। किसकी? ब्रजति क्रिया की, क्रियार्थायाम, ये सप्तमी में निर्दिष्ट है। ठीक है, किसमें? सप्तमी में निर्दिष्ट है ये। तो इसकी क्या हुई? उपपद संज्ञा। क्रियार्था क्रिया और ये उपपद भी है। उपपदम यस्य, यस्य धातु, इसके 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 समय, इसके माने ये उपपद में इसी के तो है, तो सोयम क्रियार्थोपपद। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये हो गया क्रियार्थोपपद, ध्यान रखेंगे अन्य पदार्थ में। अब ये क्रियार्थोपपद क्या होना चाहिए? स्थानिनः। स्थानिनः माने अप्रयुज्यमान, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तब ये जब इसका प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य में, तब यहां अर्थ तो रहेगा परंतु शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या है? इसके कर्म में, माने स्थानिना अप्रयुज्यमान, अप्रयुज्यमान इसका विशेषण है। स्थानिना का अर्थ वास्तव में अप्रयुज्यमान होता है। तो अप्रयुज्यमानस्य धातु, ये यहां पर आंग पूर्व ही धातु से तुम प्रत्यय, यहां पर तुम प्रत्यांत ही धातु आती है अपने आप। जब स्थान अप्रयुज्यमान से यहां पर लगाते हैं क्रियार्थोपपदस्थ के साथ में, तो वहां पर तुम प्रत्यांत धातु ही आती है। तो सीधा कह सकते हैं कि स्थान अप्रयुज्यमान माने तुम प्रत्यांत धातु प्रयोग नहीं हो रही हो, तो उसका कर्म माने अर्थ होगा तो उसका कर्म भी होगा। तो उसका कर्म यहां पर क्या है? इसका कर्म ये है लकड़ियों को लेने के लिए, इसका कर्म नहीं है, ये इसका कर्म है। तो इसके कर्म में कर्मणी कार के चतुर्थी व्यक्ति होती, चतुर्थी व्यक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए अभी क्या? एधेभ्यो प्रजति। परंतु आप जब ऐसा कहेंगे, आहर तुम लगा देंगे, ध्यान रखेंगे, ये तुमने अभी समझाने के लिए बताया। जब आप आहर तुम इसमें प्रयोग करेंगे तो यहां पर क्या होगा? एधान, ये ध्यान रखेंगे। ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बताया था, क्योंकि ये जब प्रयोग कर देंगे इसका वाक्य में, तब तो यहां एधान बनेगा क्योंकि ये कर्म है। परंतु ये अप्रयुज्यमान बन जाएगा जब इसका हम स्थानीय बना लेंगे इसको। तो जब ऐसे प्रयोग नहीं होगा, इसका अर्थ रहेगा, तो फिर चतुर्थी होती है। इस स्थिति में चतुर्थी, दोनों का अर्थ समान होगा। एधेभ्यो ब्रजति और एधान आहर्तुम ब्रजति, लकड़ियों को लेने के लिए जाता है। ये बात, ये हमेशा यह कर्म ही है, यह कर्म में चतुर्थी है। परंतु कर्म की स्थिति शर्त लगा दी इस कर्म के साथ में कि इस कर्म में चतुर्थी कब होगी, इस कर्म में द्वितीया कब होगी। जब इस धातु को क्रियार्थोपपद धातु का प्रयोग करेंगे तो कर्म में द्वितीया होगी। जब क्रियार्थोपपद धातु का प्रयोग नहीं करेंगे तो कर्म में चतुर्थी। ठीक है, समझ में आना चाहिए।
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पुष्पेभ्यो व्रजति, फूलों को लेने के लिए जाता है। अब आइएगा, कहते हैं क्रियार्थोपपदस्येति किम। भाई क्रियार्थोपदस्य शब्द इसमें क्यों पड़ा? तो कहते हैं प्राविश पिंडीम प्रविश तर्पणम भक्षिरत्र स्थानी न तो क्रियार्थोपपदः। ठीक है, कहते हैं कि यहां पर ये जो वाक्य प्रयोग किया है प्रविश पिंडीम, इसका अर्थ निकल के आता है गृहम प्रविश पिंडीम भक्षय। ध्यान रखें, क्या अर्थ निकल के आता है इसका? गृहम प्रविश पिंडीम भक्षय। क्या भक्ष भक्षय भक्षय होगा, ठीक है। घर में प्रवेश करो और पिंडी माने अन्न को खाओ, भोजन को खाओ। यहां पर क्या है, ये जो भक्षय भक्षी यहां पर कैसी है? स्थानीय तो है, स्थानीय का मतलब यहां प्रयोग नहीं है। पिंडीम भक्षय अर्थ तो आ रहा है ये स्थानीय है, अप्रयुज्यमान है, परंतु न तो क्रियार्थोपपद, परंतु ये भक्षण क्रिया है, भक्षण क्रिया के लिए प्रविश क्रिया नहीं हो रही। ये जो प्रविश क्रिया है, ध्यान रखेंगे, ये क्रियार्थ क्रिया नहीं है। क्रियार्थ क्रिया जब होती है तो उसमें बाद वाली होने वाली क्रिया में तुम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे आहर तुम। यहां पर ये वास्तव में भक्षय ये है, लोट का प्रयोग है अथवा विधिलिंग का प्रयोग है, तुम प्रत्यंत नहीं है। जब इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो घर को प्रवेश करो और पिंडी को खाओ, तो यहां पर पिंडी को खाओ, पिंडी को खाने के लिए घर में प्रवेश करना क्रिया नहीं है। सीधा सीधा आदेश दिया जा रहा है कि घर में प्रवेश करो और खाओ। इसलिए यहां पर ये क्रियार्थ, ये क्या बोलते, क्रिया न तो क्रियार्थोपपद, इसलिए ये वाली भक्षय यहां पर स्थानीय होने पर भी ये क्रियार्थोपपद नहीं है, एक क्रियार्थोपपद नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रियार्थोपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर इस सूत्र से इसकी उपपद संज्ञा नहीं हो सकती है, इसकी उपसंज्ञा नहीं हो सकती। इसकी वहां पर उपसंज्ञा उसी की होती है जिससे तुम प्रत्यय आता है, ठीक है। उपपद की तो वो ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से कर्मणि किम, कर्म क्या है? कर्मणि को पढ़ा तो कहते हैं एधेभ्यो व्रजति शकटेन, मैं रथ से लकड़ियों को लेने के लिए जाता है। तो अब यहां पर ये शकट में दिखा रहे हैं, शकट क्या है? कर्म नहीं है। सारी शर्तें हैं परंतु ये शकट में, इसमें तो हो गया चतुर्थी, परंतु ये शकट में दिखा रहे हैं ये कर्म नहीं है। इस कर्म में तो हो गई पर इसमें नहीं होगी क्योंकि ये साधन है। यदि यहां पर कर्मणि नहीं पढ़ते तो जैसे इसमें हो रही थी वैसे इसमें भी हो जाती, कारक मात्र में हो जाती। स्थान किम, तो कहते हैं स्थान में क्यों पढ़ा? तो कहते हैं एधान आहर तुम व्रजति, ये मैंने वाक्य आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। कि लकड़ियों को लेने के लिए आते हैं, यहां पर क्या है? स्थानीय अर्थात ये प्रयुज्यमान है, ये क्रियार्थोपपद प्रयुज्यमान।
क्रियार्थोपपद यहां पर क्या है, प्रयुज्यमान है। हो गया, तो ये हो गया। अब ये सूत्र आपको, इस सूत्र को समझने के लिए आपको साथ में ये भी पढ़ना पड़ेगा, और ये हमने प्रथमावृत्ति में आपको पढ़ा दिया है। ठीक, चलिएगा, ये हुआ आपका। अब यहां पर इसको और बता देते हैं, आपको समझ में आ जाए। स्थानिनः, स्थानिनः का अर्थ क्या होता है, अप्रयुज्यमान। क्या है, अप्रयुज्यमान। इसका आप देखेंगे, इसमें न्यास में एकदम स्पष्ट शब्दों में यहां लिख दिया है। मैं आपको वही वाक्य पढ़ के बताता हूं, ठीक है। ये स्थानिनः शब्दाः तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थान। ये जो स्थान ने यहां पर पद लिया है, इसमें क्या है, पहले स्थान शब्द है हमारे पास में, ठीक है, स्थान। फिर इसमें यहां पर इन्हीं प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, इन्हीं प्रत्यय। जैसे धनिन में होता है, दंडन में होता है। स्थान का अर्थ है यहां पर शब्द जहां पर रहते हैं, वो हो गया स्थान। मान शब्दा तिष्ठन्ति अस्मिनिति स्थानम, तदा अस्य अस्ति स्थानी। वो स्थान है जिसका, किसका, शब्द का ही है भाई, शब्द का ही तो हो गया। स्थानम अस्य अस्ति इति, स्थानी, स्थानी यहां पर बन गया ये शब्द इन प्रत्यय। स्थानी क्या हुआ, स्थानी मन कर स्थानी बन गया, तो शब्द क्या है, शब्द हो गया। तो कहते हैं कि एतद उक्तम भवति यस्य अर्थः प्रतीयते न तो प्रयोगो अस्ति स स्थानी इति उच्यते। अब इस पूरे का अर्थ ये निकल के आया कि जिस शब्द का अर्थ तो प्रयोग, अर्थ का प्रयोग प्रतीयते, अर्थ तो गम्यमान हो रहा हो, परंतु शब्द का प्रयोग ना हो, उसी को कहते हैं स्थानी। इसलिए यहां पर स्थान ना का पर्यायवाची प्रयोग किया, अप्रयुज्यमानस्य। शब्द का अर्थ रहेगा परंतु शब्द नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर निकालते हैं। चलिएगा, ये हुआ। आइए, अब एक सूत्र और है। एक सूत्र क्या, अभी चलते हैं, अभी 1 घंटा पूरा पढ़ना है, ठीक है। अभी 1 घंटे को तो पढ़ाऊंगा ही मैं ठीक है, चलिए। तुमर्थाच्च भाववचनात् तुमुना समानार्थस्तुमर्थः। मैं तुमुन ये प्रत्यय है, तो तुमुन का जो अर्थ, तो तुमुना समानार्थ, तुमुन के समान अर्थ वाला जो दूसरा प्रत्यय होगा वो क्या है, यहाँ तुमर्थ। अर्थात तुमुन का जो अर्थ होता है, तुमुन जिस अर्थ में विधान किया गया उसी अर्थ में विधान होने, माने विहित जो प्रत्यय दूसरा है वो हो जाएगा तुमर्थ। ठीक है, सरल है। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है, तुमुन क्रियायाम क्रियार्थाय। क्रिया के लिए क्रिया जब होती है तो उसमें जो बाद में होने वाली क्रिया है उसको कहने के लिए धातु से प्रत्यय होता है। जैसे एधान आहर्तुम व्रजति, तो बाद में क्रिया क्या होगी, लाना। पहले क्रिया क्या हो रही है, जाना। तो बाद वाली क्रिया को कहने का जो दो है आंग पूर्वक हरी, उससे तुमन हो जाता। अब आइएगा, तुमर्थ भाववचन प्रत्ययांतात् प्रातिपदिका चतुर्थी विभक्तिर्भवति। कहते हैं तुमन के अर्थ में, माने तुमर्थ, तुमन के अर्थ वाला प्रत्यय कौन सा, भाववचन।
वहां पर एक सूत्र है तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, वो तीसरे पाद में ये वाला 3:3:11 भाव वचनाश्च। वहां पर ऐसा कहा है कि भाव में, भाव माने धात्वर्थः भाव, भाव को कहने वाले जो प्रत्यय हैं वो प्रत्यय क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर धातु से हो जाते हैं। ठीक है, तो भाव वचनाश्च से जो प्रत्यय कहे हैं, ध्यान रखें, भाव वचनाश्च से दो जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वही प्रत्यय यहां पर तुमर्थ वाले हैं। तो भाव वचनाश्च से जो प्रत्ययों का विधान करके जो शब्द बनते हैं उन्हीं प्रातिपदिकों से यहां पर चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाए। इति वक्ष्यति माने भाव वचनाश्च इति वक्ष्यति, ये सूत्र यहां पर आगे कहेंगे तस्येदं ग्रहणम, उसी का यहां पर ग्रहण है। यहां पर तुमर्थ, तुमर्थ तो दिया, तुमुन के अर्थ में होने वाला प्रत्यय, परंतु तुमुन के अर्थ में होने वाला प्रत्यय के साथ में एक विशेषण और लगा दिया, भाव वचनात्, अर्थात इस सूत्र से कहे हुए तुमुन के, इस सूत्र से कहे हुए तुमुन के अर्थ वाले प्रत्यय लिए जाएंगे, दूसरे नहीं लिए जाएंगे। दूसरे अभी बता देंगे, जैसे उणुल प्रत्यय, तुमुन लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम, उसी सूत्र से तुमुन और उणुल प्रत्यय होते हैं, तो उणमुल नहीं लिया जाएगा। भाव वचनाश्च सूत्र से जो प्रत्यय कहे वो लिए जाएंगे। तो कहते हैं पाकाय व्रजति। अब यहां पर पाकाय व्रजति में पच धातु से, ध्यान रखेंगे, पच धातु से क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर क्या होता है, घई प्रत्यय होता है। किससे? भाव वचनाश्च से। एक भावे से घई होता है वो अलग है, ये भाव वचनाश्च से घई होता है। यहां पर पकाने के लिए जाता है, या क्रियार्थ क्रिया उपपद धातु से होता है, ये क्रियार्थ क्रिया है, माने जाता है किसके लिए, पकाने के लिए। तो पच धातु से यहां पर घई होकर के ये पाक शब्द बनता है। अब पाक शब्द बनता है, ठीक है। अब पाक से क्या पकाने को जाता है, ये भाव है यहां पर, पकाना क्या है, भाव। तो अब इसमें क्या प्रत्यय होगा, तो कहते हैं ये तुमुन के अर्थ वाला है। जैसे तुमुन का अर्थ मोटा मोटा हम लेते के लिए, तो के लिए अर्थ यहां पर भी है, पकाने के लिए, ध्यान रखें। इसका अर्थ भी के लिए है, इस शब्द का अर्थ के लिए तो है, परंतु इसमें हम इसको पद बनाना है, पद बना देंगे। पद बनाने के लिए स्वादि उत्पत्ति होगी, तो स्वादि उत्पत्ति में यहां पर चतुर्थी का प्रत्यय लाना पड़ेगा, सु नहीं आएगा। तो पकाने के लिए जाता है तो पाकाय व्रजति, तो चतुर्थी कर दी। ऐसे त्यागाय व्रजति, त्याग करने के लिए जाता है। भूतये व्रजति माने भूति के लिए जाता है, ठीक है। तो भूति, भूति ये क्या, यहाँ पर ये भाव में कहा गया प्रत्यय, ये कथन प्रत्यय, ठीक है। तो संपत्तये व्रजति, संपत्ति के लिए जाता है। तो ये कथन प्रत्यय और ये भी भाव में होते हैं, धात्वर्थः भाव, ठीक है। तो भाव वचनाश्च से ये सारे प्रत्यय, जब क्रियार्थ क्रिया उपपद, यहां पर क्या है, क्रियार्थ क्रिया है, ये क्रिया के लिए क्रिया, तो इसलिए यहां पर ये सभी जो प्रत्यय हो रहे हैं ये इस सूत्र से इसमें हो रहे हैं तुमुन के अर्थ में, ठीक है। तो इसलिए सब जगह चतुर्थी हो गई। तुमर्थादिति किम, भाई तुमर्थात क्यों पड़ा, तो देखो पाकः त्यागः रागः। अब यहां पर क्या है, यहां पर पाकः त्यागः रागः, इसमें क्या है, कोई क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है, इसलिए इस सूत्र से इसमें घई प्रत्यय नहीं हुआ। इसमें जो घई प्रत्यय हुआ है पाकः त्यागः रागः में किससे हुआ है, भावे, भावे से हुआ है। इसलिए ये क्या है, तुमर्थ नहीं है,
जब भाववचनाश्च से जब घई होता है, और वो कब होता है? क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर। ठीक है, यहां पर कोई क्रियार्थ क्रिया नहीं है, इसलिए भाववचनाश्च से नहीं होता है, घई तो होता है पर भावे से होता है। तो पा का माने पकना, बस पकना मत, पकाने के लिए नहीं, पकना। राग त्याग, त्याग, राग राग, समझ में आ गया होगा? तो ये हो गया भाव वचनादिति किम, भाव वचन। तो भाव वचन वाले से होता जैसे कारको व्रजति। ये क्या है? कारक शब्द में क्री धातु से उणमुल प्रत्यय हुआ। उणमुल प्रत्यय किसके? तुमुन अर्थ में हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर तुमुन और उणमुल दो कहे हैं। एक वो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद वाला अलग है, उणमुल त्रिचौ वाला नहीं। ये उणमुल ये है, तुमुन और उणमुल दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ है। तो ये उणमुल अर्थ वाला तुमुन अर्थ वाला तो है कारका। कारका माने करने के लिए जो व्यक्ति है वो जाता है, ऐसा अर्थ आता है यहां पर। परंतु यहां पर ये भाववचनाश्च से नहीं हुआ, इसलिए यहां पर चतुर्थी नहीं होगी। कारको व्रजति, इसका अर्थ होगा जो करेगा वो जाता है, करने के लिए जाता है, अथवा जो करेगा वो जाता है, एक ही बात है। तो इसका भाववचनात् पढ़ने का ये लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत आनंद आ गया। कितना सूक्ष्म विचार किया है, सूक्ष्म विचार तो है। ठीक है, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए मुझे मालूम है कितना सूक्ष्म है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। चलिएगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबश्यो गाच्छ। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड इत्येतैर्योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम अषट, ये सभी अव्यय हैं। इनका योग माने इनका संबंध होने पर, जिसके साथ संबंध होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। नमो देवेभ्यः, तो चतुर्थी हो गई। स्वस्ति प्रजाभ्यः, चतुर्थी हो गई। स्वाहा अग्नये, चतुर्थी हो गई। स्वधा पितृभ्यः, चतुर्थी हो गई। अलम मल्लो मल्लाय, चतुर्थी हो गई। अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। कह रहे हैं यहां पर जो ये अलम शब्द है, ये जो अलम शब्द है वो ऐसा मानना चाहिए पर्याप्ति के अर्थ का ग्रहण यहां पर है अलम से। अलम का अर्थ है पर्याप्त। ठीक है, अलम का अर्थ एक होता है ठीक है। ठीक है, अलम का अर्थ जो दिया है यहां पर, अभी मैं बता देता हूं आपको। ये कन्याम अलंकुरते, एक अलम का अर्थ होता है अलंकार करना, अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर्याप्ति के अर्थ वाला पर्याप्त अर्थ के ग्रहण है यहाँ पर, इसलिए प्रभुर मल्लो मल्लाय, शक्तो मल्लो मल्लाय। ठीक है, तो माने इसका अर्थ है ये, माने ये पर्याप्ति के अर्थ का, माने अलम का अर्थ पर्याप्ति ले, तो पर्याप्ति का अर्थ के जो पर्यायवाची वो आ जाएंगे। तो मल्लो मल्लाय प्रभु, प्रभु माने समर्थ, पर्याप्त है, तो अलम से इसका भी ग्रहण हो गया। शक्तो मल्लो मल्लाय, ठीक है, शक्तो मल्लो मल्लाय, तो यहाँ पर समर्थ अर्थ आ गया, वो पर्याप्त माने मल्ल मल्ल के लिए समर्थ है। वषड अग्नये, चतुर्थी, वषड इंद्राय, चतुर्थी हो गई। चकारः पुनरस्यैव समुच्चयार्थः, जो ये चकार सूत्र में पढ़ा है, ये किस लिए पढ़ा है? तो कहते हैं चकारा पुनः पुनः अस्य एव समुच्चयार्थ, माने इसके ही समुच्चय के लिए। क्या समुच्चय है? कहते तेन आशीर विवक्षायामपि षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थीम भवति। आगे यदि कहीं पर आशीर्वाद विवक्षा में, माना अजसी पाद के अंत में है, इसे में हम देखेंगे यहां
इस पाद का अंत अंत में सूत्र है, ठीक है। ये है चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, ये हो गया आपका। और यहीं पर था, हाँ, आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम, ये भी यहां पर आयुष्यादि नाम, तो उससे षष्ठी होती है। तो कहते हैं इस कारण से समुच्चय अर्थ के लिए ले लिया, तो इसलिए क्या है, कहीं पर आशीर्वाद की विवक्षा होगी तो वहां यदि इनमें से कोई शब्द होगा, स्वस्ति आदि, स्वस्ति का ही प्रयोग होगा आशीर्वाद अर्थ में, तो वहां पर क्या है, उस षष्ठी को रोक करके ये चतुर्थी ही होती है। कहने का तात्पर्य हो गया कि आशीर्वाद दिया जा रहा हो तो विप्रच्छेद परम कार्यम से उससे प्राप्त हो रहा था, ठीक है। तो षष्ठी को बांध करके चतुर्थी होगी। जैसे स्वस्ति गोभ्यो भूयात, माने गौओं के लिए कल्याण हो, तो यहां आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यहां पर षष्ठी प्राप्त हो रही थी, आशीर्वाद माने आशीर्वाद में ये भूयात होता आशीर्लिंग का, और स्वस्ति यह शब्द है, तो क्या है, अब उसको बांध करके भूयात माने आशीर्वचन की षष्ठी, माने उससे ये चतुर्थ्या शिष्य, चतुर्थी चा शिष्य आदि से क्या है, षष्ठी प्राप्त हो रही थी विकल्प, तो उसको बांध करके यहाँ क्या कर दी, चतुर्थी ही कर दी। स्वस्ति ब्राह्मणेभ्य भूयात, भूयात ऐसा लगा लेंगे, माने ब्राह्मणों के लिए स्वस्ति माने अच्छा हो, कल्याण हो। तो अब इसमें चतुर्थी ही होगी, षष्ठी नहीं होगी, आशीर्वाद गम्यमान होने पर भी, ठीक है। इसका ये लाभ मिल गया। चलिए ये हो गया आपका। अब है हमारा मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु। मन्यते है कर्म, मन्य कर्म तस्मिन् मन्य कर्मणि। मन्य धातु का, मन धातु का जो कर्म है वो मन्य कर्म होगा, तस्मिन् मन्य कर्मणि होगा। मन्य कर्मणि प्राणि वर्जिते विभाषा चतुर्थी विभक्तिर्भवत्यनादरे गम्यमाने। मन्य कर्मणि, मन धातु तो दिवादिगण के उसका, उस धातु का कर्म, परंतु वो क्या होना चाहिए, प्राणी वर्जित, प्राणीवाची नहीं होना चाहिए। ऐसे उसमें उसमें क्या होता है, ऐसे कर्म में विकल्प करके चतुर्थी होती है, और अनादर गम्यमान हो रहा हो, अपमान, अनादर यहां अपमान नहीं, अनादर, अनादर तिरस्कार, अनादर का अर्थ तिरस्कार गम्यमान हो रहा हो। जैसे नत्वा तृणम मन्ये, नत्वा तृणाय मन्ये, नत्वा बुषम मन्ये, नत्वा बुषाय मन्ये। तो यहां पर कोई वक्ता कह रहा मैं तुझको तिनके, तिनका भी नहीं मानता, तिनके के समान भी नहीं मानता, अर्थात मैं तुझे कुछ नहीं समझता, तिरस्कार है। तो ये तृणम हो गया द्वितीय, और विकल्प से चतुर्थी भी हो गई। ऐसे बुषम में तुझको भूसा भी नहीं मानता ये हो गया बुषाय। अब कहते हैं मन्यति ग्रहणम किम, मन्यति ग्रहण क्यों किया, तो कहते हैं नत्वा तृणम चिंतयामी। अब यहां पर क्या है, मैं तुझको तिनके के समान भी नहीं सोचता, भाव तो वही आ रहा है, मानना सोचना, परंतु यहां मन धातु का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहां पर तृणम में द्वितीय ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय ही होगी। विकर्ण निर्देशा किमर्थ, भाई यहां पर आपने मन ने क्यों पढ़ दिया, मन ही पढ़ दिया धातु लिए, विकर्ण लगा करके क्यों पढ़ाए, शन लगा करके। तो कहते हैं नत्वा तृणम मन्वे, तो इसलिए पढ़ा है कि दिवादी गण की ही ग्रहण हो। मन एक मन धातु तनादि गण में उसका ग्रहण ना हो, जैसे यहां पर मन धातु है तनादि गण के लिए मन्वे, मैं तुमको तिनका भी नहीं मानता, यहां पर भी अनादर गम्यमान है, परंतु
ये यह लगा करके, शन का यह लगा करके बता दिया कि दिवादी गण की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर नहीं है तो इसलिए द्वितीय ही होगी, इसलिए यहां पर विकर्ण निर्देश का लाभ मिल गया। अनादर इति किम, अनादर, अनादर क्यों पढ़ा, अनादर नहीं पढ़ते तो क्या होता, तो कहते हैं यहां पर एक श्लोक दिया है, अश्मानं दृषदं मन्ये मन्ये काष्ठमुलूखलम् अंधायास्तं सुतं मन्ये यस्य माता न पश्यति। कहते हैं यहां पर क्या है, अनादर नहीं है, यहां पर वास्तविक स्थिति को बताया जा रहा है। अश्मानं दृषदं मन्ये, ठीक है, मैं वास्तव में पत्थर को, जो चक्की का पत्थर है उसको मैं पत्थर मानता हूं। ठीक है, मैं पत्थर को पत्थर मानता हूं, और काष्ठम उलूखलम, और जो उलूखल है मैं उसको लकड़ी मानता हूं, क्योंकि उलूखल तो लकड़ी का ही बना हुआ होता है। और अंधायास तम सुतम मन्ये यस्य माता न पश्यति, माने अंधी स्त्री का पुत्र मैं उसको मानता हूं जिसकी माता नहीं देखती है। भाई जिसकी माता को नहीं दिखता है तो उसको अंधी का पुत्र ही कहा जाता है, इसमें कोई अनादर नहीं है। भाई जिसकी माता अंधी है उसको अंधी पुत्र कह रहे हैं तो कोई अनादर नहीं है, क्योंकि उसकी माता नहीं देख पाती है, तो यहां पर कोई अनादर नहीं है। यहां पर तो वास्तविक स्थिति को दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहां पर चतुर्थी का कोई प्रसंग नहीं है, यहां पर द्वितीय ही रहेगी। चलिएगा, ये हुआ मित्रों, बहुत सुंदर। अप्राणिष्विति किम, अप्राणिषु को पढ़ा तो कहते हैं न त्वा श्रृगालम मन्ये, अब मैं तुझको श्रृगाल नहीं मानता, श्रृगाल के समान भी नहीं मानता, तो यहां पर ये श्रृगाल ये क्या हो गया, प्राणीवाची हो गया, इसलिए इसमें चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीय ही होगी। अब इस सूत्र को, इस सूत्र पर विचार किया जाएगा कि महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र बनाया, तो बनाया अर्थात जो भी है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वार्तिककार कहते हैं हाँ थोड़ा सुधार की आवश्यकता है सुधार की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, कह रहे हैं यदे तदा प्राणिष्विति तदनावादिष्विति वक्तव्यम, कि ऐसा है यहां पर जो अप्राणिषु कहा है सूत्र में, अप्राणिषु जो कहा है, यद एतद अप्राणिषु, इस सूत्र में जो अप्राणिषु पद जोड़ा है उसके स्थान में क्या कर देना चाहिए, तद, और उसके स्थान में अनावादिषु पढ़ देना चाहिए। क्या है, अनावादिषु, ऐसा पढ़ना चाहिए। अनावादिषु का अर्थ है ये नाव शब्द और नावादी शब्द, एक नावादी गण बना लेंगे और नावादी गण में कुछ शब्द पढ़ देंगे, उन शब्दों, वो शब्द कर्म रूप में होंगे तो द्वितीय नहीं होती है, माने नावादी शब्दों को छोड़ करके ऐसा कहना चाहिए। तो जिन जिन का हमें निषेध करना है उनको इस गण में रख देंगे, क्योंकि वास्तव में कुछ प्राणीवाचियों में भी अनादर गम्यमान होने पर मन धातु के प्रयोग में चतुर्थी और द्वितीय देखी जाती है, और वहां तो प्राणिषु पढ़ दिया अप्राणिषु, यदि अप्राणिषु मान लेंगे तो प्राणीवाचियों में तो फिर नहीं प्राप्त होगी, अभी दिखाएंगे उदाहरण। तो ऐसा पढ़ना चाहिए सूत्र उसका, और क्या होगा, व्यवस्थित विभाषा जे, और जो विकल्प यहां पर कह रहे हैं उसको हम व्यवस्थित विभाषा करेंगे। व्यवस्थित माने अभी बताएंगे उसका लाभ, कि यहां होती है यहां नहीं होती है। इसका न
नत्वा नाभम मन्ये यावत उत्तीर्णम नत्नाभ्यम। यहां पर ये क्या है, नाव, नौका। नौका शब्द कैसा है, अप्राणीवाची है। या कि मैं तुझको नौका भी नहीं समझता, जितना नौका तैरती है उतना भी नहीं तुझे तैरना आता। तो यहां पर अनादर है, मन धातु का प्रयोग है, और ये नाव क्या है, ये है अप्राणीवाची। क्या है ये, अप्राणीवाची होने से ऊपर जो सूत्र है महर्षि पाणिनि का, इसमें क्या है, इसमें द्वितीय और चतुर्थी प्राप्त हो रही है। विकल्प चतुर्थी भी प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इसमें चतुर्थी दिखती नहीं है। इसमें चतुर्थी नहीं, इसमें द्वितीय ही दिखती है। इसी प्रकार से न त्वाम त्वा अन्नम मन्ये यावन्न भुक्तम श्राद्धम है, मैं तुझको अन्न भी नहीं मानता, मैं तुझे अन्न के समान भी नहीं मानता। यावन्न भुक्तम श्राद्धम, माने श्राद्ध, जैसा श्राद्ध का अन्न कैसा होता है, निंदनीय होता है, श्राद्ध को निंदनीय माना गया है। तो यहां पर भी क्या है, अन्न, ये भी क्या है, अप्राणीवाची है, तो इसमें भी विकल्प से चतुर्थी प्राप्त हो रही है, परंतु यहां पर द्वितीय दिखती है। प्राणिषु तु उभयम, और आगे बताते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे ऊपर वाले महर्षि पाणिनि के सूत्र से यहां पर दोष आ रहा है, यहां पर भी एक चतुर्थी का भी प्राप्त हो रहा है, यहां पर भी चतुर्थी प्राप्त हो रही है विकल्प से, पर यहां करनी नहीं है। ये तो अप्राणीवाची मान करके दोष आ गया। और प्राणीवाचियों में हमें चतुर्थी दिखती है। प्राणिषु तो उभयम, माने कुछ प्राणीवाची शब्द है उनमें तो उभयम माने द्वितीय और चतुर्थी दिखती है। जैसे नत्वा काकम मन्ये, नत्वा श्रृगालम मन्ये, यह चतुर्थी द्वितीया च भवतः, यहां पर ये प्राणीवाची है, श्रृगाल ये भी प्राणीवाची है, तो यहां पर तो हमें चतुर्थी इसमें का ऐसा, नत्वा श्वानम मन्ये, नत्वा शुने मन्ये, ये कहना चाह रहे प्राणियों में तो उभयम माने दोनों प्रकार से। अच्छा, उभयम माने यहां उभयम का अर्थ है कि प्राणीवाचियों में तो कहीं पर द्वितीय देखी जाती है अकेली, कहीं पर द्वितीय चतुर्थी दोनों देखी जाती हैं, ये उभयम का अर्थ है। ठीक है, जैसे यहां पर तो काकम मन्ये श्रृगालम मन्ये केवल द्वितीय का ही उदाहरण मिल रहा है, जो प्रत्युदाहरण उदाहरण भी दिया था, परंतु प्राणीवाची ये चतुर्थी द्वितीय भवता, और ये प्राणीवाची है श्वानम मन्ये और शुने मन्ये, यहाँ श्वान भी मान श्वा माने कुत्ता, तो ये कुत्तावाची शब्द में ये प्राणीवाची है, तो इसमें द्वितीय भी दिख रही है, चतुर्थी भी दिख रही है। तो अप्राणीषु कहने से तो इसमें नहीं होनी चाहिए चतुर्थी, दोष आ रहा महर्षि पाणिनि सूत्र से। युष्मदाह, अच्छा इतना हो गया। इसका मतलब ये कहा, तो इस सूत्र को हम अनावादिशु कर देंगे। अनावादिशु करने से उस नावादी गण में कुछ शब्दों को पढ़ देंगे। मैं बता देता हूं कौन कौन से शब्द पढ़ देंगे। ये नावादी में शब्द पढ़ेंगे नौ, काक, काक, अन्न और शुक शिग, श्वन, श्वन है नहीं, काक, नौ, काक, अन्न और शुक है, शुक, शुक, श्रृगाल, श्रृगाल,
ये 1 2 3 4 5, इन 5 शब्दों को हम नावादी गण में पढ़ करके उनका निषेध कर देंगे कि ये नावादी गण में पड़े हुए ये शब्द हैं, इनमें तो मन धातु का प्रयोग होने पर, अन्नातर गण्यमान होने पर कर्म में द्वितीय नहीं होती है। अब इसमें क्या है, इसमें नव और काक और अन्न, ये 3 शब्द तो हैं अप्राणीवाची। महर्षि पाणिनि के सूत्र से इनमें तो प्राप्त हो रही थी, तो मना कर दिया, इनमें भी नहीं होती, चतुर्थी द्वितीय नहीं होती, द्वितीय ही होती है। और शुक श्रृगाल, अच्छा इनमें तो प्राप्त हो रही थी, और शुक श्रृगाल में प्राप्त नहीं हो रही थी चतुर्थी। प्राणीवाची का ना, अप्राणीवाची, तो ये प्राणीवाची है, तो इसमें प्राप्त हो रही थी, तो इसमें भी मना कर दिया। शुक और श्रृगाल में चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीय नहीं होगी, द्वितीय ही होगी। ठीक है, तो इसलिए जैसे यहां पर काक और श्रृगाल आ गया था ये, तो इनमें अब ये लाभ हो जाएगा कि नावादी गण को मान करके उस नावादी गण में पठित इन शब्दों का हम निषेध कर देंगे। बाकी अन्यत्र जितने भी बचे हुए हैं वहां पर अनादर गम्यमान होने पर और मन धातु का प्रयोग होगा तो उसको द्वितीय हो जाती है और चतुर्थी हो जाती है विकल्प से। ये इसका लाभ मिल गया वार्तिक का। ठीक है, ये समझेंगे। अब आगे आगे कहते हैं युष्मतः तस्मान्न भवति चतुर्थी एतदपि ही मन्यते कर्म। ये शंका कि भाई आपने यहां पर ये उदाहरण दिखा दिए कि नत्वा तृणम मन्ये, यहां पर मन धातु का ये तृणम कर्म है, वैसे ये त्वा भी कर्म है। युष्मत तुमको, ये भी तो कर्म है, द्वितीय का रूप है, दो बनते ना त्वाम और त्वा, तो ये भी तो कर्म है। इसमें भी आप विकल्पी चतुर्थी करो, इसमें भी विकल्पी चतुर्थी करो हर जगह। ये क्यों नहीं होती चतुर्थी इसमें? इसमें ही चतुर्थी आप दिखा रहे हैं विकल्प से। तो इसका उत्तर दिया कि व्यवस्थित विभाषा विज्ञानादेव न भवति, इसीलिए तो कहा व्यवस्थित विभाषा चज्ञेया, इसको हम व्यवस्थित विभाषा मानेंगे। अर्थात युष्मद शब्द कर्म में नहीं होती है, उससे भिन्न कर्म में होती है, व्यवस्थित कर दी। ठीक है, चलिएगा। एक चतुर्थी विभक्ति का प्रकरण मैंने कंप्लीट कर दिया। 1 घंटा 3-4 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, आनंद आ गया। अब मेरी भी बहुत शक्ति व्यय हो गई है लगातार बोलने से। आप तो केवल सुन ही रहे हैं ना सुन ही रहे, मैं तो बोल भी रहा हूं। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये चतुर्थी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई मुख्य रूप से, बाकी तो और दूसरे अभी थोड़ा थोड़ा होगा। अब हमारा आएगा तृतीया का प्रकरण। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।